लेकिन विपक्ष जो देख रहा है मुंगरी लाल के सपने हैं। यहाँ जो शेर और बकरी एक ही घूंट पर पानी पी रहा है, कानून का राज है। अब ये सपने देखने आएगी, इन्होंने 7 में कहा सपने कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर 12 में कहा, फिर 17 में कहा, फिर 19 में कहा, फिर 22 में कहा। एक्चुअली क्या है, कन्फ्यूज हैं अभी। विपक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए ये भाजपा जो है शिखर पर पहुंची हुई है। विपक्ष इतना मजबूत हो गया 27 में अब की बार भाजपा जा रही है। नहीं, ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं। क्या कह रहे हैं तो कब से कह रहे हैं। चुनाव सीट खाली हो गई, अब उपचुनाव में सब अपना प्रत्याशी उतारेंगे, तो मन क्या है, समाजवादी को बनाना है या फिर भाजपा के प्रत्याशी को जिताना है या फिर बहन जी के प्रत्याशी? नहीं, हम समाजवादी के प्रत्याशी को जिताएंगे। अच्छा, कोई आए? हाँ, कोई भी आए, हमें इस बात से कोई वो नहीं है। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि सीधा समाजवादी? हाँ, समाजवादी होनी चाहिए। हम समाजवादी के बिल्कुल वो हैं, बेस्ट फैन। बेस्ट फैन। जय नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं लगातार आपको गाजियाबाद के उपचुनाव की चर्चाएं लोगों के बीच जाकर दिखा रहा हूं और लोगों क्या रुझान क्या है। आज इस्लाम नगर में हूं, कैला भट्टा से लगता हुआ क्षेत्र है, और यहां पर क्या रुझान है, आखिर उपचुनाव जो होना है अब की बार मन में विचार क्या है। क्योंकि लगातार 17 की बात की जाए या 22 की बात की जाए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि 17 में भी यहाँ से अतुल गर्ग विधायक बने थे और 22 में भी अतुल गर्ग जो उनको टिकट दिया गया था वो यहां से फिर जीत के गए। 24 में हालांकि उनको सांसद का टिकट मिला तो वो सांसद बन गए और ये सीट खाली हो गई। लेकिन अब जब उपचुनाव है तो सबकी नजर 10 सीटों पर है। अखिलेश यादव जी की भी नजर है, कांग्रेस पार्टी की भी नजर है, बहन कुमारी मायावती की भी नजर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन 10 सीटों पर गंभीरता से चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। आपका क्या नाम है सर? फारूक जी, ये बताइए इस बार उपचुनाव में क्या होने वाला है? गाजियाबाद की यदि मैं बात करूं, ये सीट 17 में भी भाजपा पे गई, 22 में भी भाजपा पे गई, लेकिन 24 के उपचुनाव में क्या नजर है? देखो, ये हमारा तो एक हिसाब है, एक्सप्रेस गाड़ी में बैठो, पैसेंजर में बैठो ही मत ना, एक्सप्रेस में बैठो सीधे। कम से कम ये तो बता के फाई जावेगी, एक्सप्रेस का क्या, पैसेंजर का क्या पता कहाँ रुक जावे। अपना तो ये विचार है बस। और बाकी भाई साहब, एक्सप्रेस गाड़ी कौन सी नजर आ रही है? देखो ना, एक्सप्रेस कौन सी चल रही है, बीजेपी चल रही है एक्सप्रेस। अखिलेश जी कह रहे हैं हमने चैन खींच दी 2024 में। हमें पता नहीं है खींची ना खींची है। हाँ जी, अखिलेश जी सही कह रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में या आप देखेंगे कहीं भी अखिलेश जी, पूर्वांचल में आप देखेंगे अखिलेश जी ने बहुत अच्छा वो किया है, बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया है एमपी के चुनाव में। लेकिन विधायक की सीट या यहाँ सांसद की सीट गए, आप मेयर की सीट गए गाजियाबाद से, बीजेपी की है वो और बीजेपी की निकलेगी। अतुल गर्ग जी जो विधायक थे 2017 से 22 तक और 22 से 24 तक विधायक रहे वो, तो उनके स्वभाव, उनके नेचर इतने अच्छे हैं, वो लोगों के बीच के रहने वाले हैं, शहर के आदमी हैं, वो सबसे अच्छे से मिलते हैं। उन्हीं उसी बेस पे जो सीट निकलेगी, जो मेरा मानना है अतुल गर्ग की वजह से ही यहाँ से सीट निकलेगी बीजेपी की। प्रत्याशी बदल जाएंगे? अतुल गर्ग सांसद बना दिया आप लोगों ने? पार्टी तो नहीं बदलेगी जी, पार्टी तो, संगठन तो वही रहेगा, पार्टी तो वही रहेगी, लोग तो वही रहेंगे। अतुल गर्ग, अखिलेश जी कह रहे हैं पार्टी भी बदल जाएगी, लोग भी बदल जाएंगे और 27 आते आते भाजपा भी हट जाएगी। हमें उम्मीद है कि गाजियाबाद की सीट से नहीं बदलेगा कोई भी बीजेपी के अलावा। गाजियाबाद में है, लग रहा मजबूत? बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार सेंध लगा देंगे। हमें नहीं लग रहा, सेंध नहीं लगेगी? नहीं लगा। अच्छा, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप तो युवा हैं, अरे वोट तो डालते ही होंगे। इस चीज़ की वोट नहीं डालते? डाले हैं वोट। डालते हो? अखिलेश को डालते हैं। चलिए, आप तो सीधा मतलब बता रहे हैं कि सीधा अखिलेश जी को देते हैं। तो सही है। देखिए आखिर रुझान क्या है उपचुनाव में। देखिए इधर भी कुछ लोग हैं, वोटर हैं, क्योंकि गाजियाबाद का वोटर बहुत अहम भूमिका निभाएगा। उपचुनाव सीट खाली हो गई, अब उपचुनाव में सब अपना प्रत्याशी उतारेंगे, तो मन क्या है, समाजवादी को बनाना है या फिर भाजपा के प्रत्याशी को जिताना है या फिर बहन जी के प्रत्याशी? नहीं, हम समाजवादी के प्रत्याशी को जिताएंगे। अच्छा, कोई आए? हाँ, कोई भी आए, हमें इस बात से कोई वो नहीं है। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि सीधा समाजवादी? हाँ, समाजवादी होनी चाहिए। हम समाजवादी के बिल्कुल वो हैं, बेस्ट फैन। बेस्ट फैन। जय बेस्ट फैन हो? हाँ। आप बताइए बड़े मियाँ, आप तो पुराने लोग हैं यहाँ के, आपको क्या नजर आ रहा है इस बार? जो इन्हें नजर आ रहा क्या समाजवादी पार्टी में अब है। अगर यहाँ प्रत्याशी कांग्रेस का आ गया फिर? आ गया तो आएगा कैसे? आने का ना उतरे, आने का ना वही आएगा। बहन जी को नहीं देख रहे? ना, बहन जी तो बहन जी है, वो तो अपनों को देखे है, वो तो अपनों को देखे है और को ना देखती। अपनों को देख रही है? अपनों को देख रही है वो तो कह रहे बहुजन समाज पार्टी ना,
हैं? वो तो हिंदू मुस्लिम दलित बेकार हो गई, बुढ़िया हो गई, हाँ। वो तो बेकार हो गई अरे बहन जी अब की बार अच्छा प्रदर्शन करेगी ना। हाँ जी हम बताएंगे ना इसके बारे में। जी। बहन जी क्या प्रदर्शन करेंगी? बहन जी ने तो बंटवारा कर दिया। उन्होंने तो दलित वोटों का वो करके अपने आप को ये समझ लिया कि मुस्लिम वोट को तो एक पासंग में बना दिया, जिसे जिधर चले कम बस मुस्लिम को तो वो समझती नहीं है। हम तो बाद में सोचे हैं, नहीं तो हम तो हमेशा बहन जी को सपोर्ट करते थे। बहन जी तो कह रही है सबका साथ, नहीं नहीं नहीं, बहुजन समाज। अब नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं है वो कुछ, अब नहीं लग रहा। अब नहीं आएंगे हम उसके बहकावे में। अच्छा, हाँ, चंद्रशेखर रावण भी उतारेंगे अपना प्रत्याशी? उनके ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। अरे सांसद बन गए नगीना से। हाँ, कोई बात नहीं, एक सांसद के बनने से कुछ नहीं होता। वो तो बढ़िया नेता है, वो तो बहन जी की काट तो वही बन रहे। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे नेता अपने वक्त पे आते हैं, लेकिन जो मजबूती के साथ है ना, वो हमेशा। बात बताइए, ये यकीन कैसे हुआ कि ये मजबूती अखिलेश यादव जी मजबूत बनेंगे? तो जी जो है ना, देखो इस बात के बड़े वो हैं, और ऐसी बात नहीं है, उनका खानदानी ये है। उनके बाप थे, उनके हमेशा उन्होंने थोड़ा सा मुस्लिमों के उसे तो अखिलेश यादव जी सत्ता में ही नहीं है। कोई बात नहीं, इससे क्या हो गया? तो सत्ता में ना होने से कोई आदमी का वकार डाउन हो जाएगा? अच्छा, नहीं, आप ये बताइए ना, क्या आदमी का वकार डाउन हो जाएगा 2 बार सत्ता में ना आने से? ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा, अब की बार लग रहा है कि उपचुनाव में बिल्कुल पूरा हम तो पूरा वो देंगे उनका। बाबू जी उपचुनाव में क्या नजर आ रहा? भाई यही है जी, हमें भी यही लग रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा। यही लग रहा ये ना काम धंधा है और कि हमारे समाजवादी क्या व्यवस्था है उपचुनाव में? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी की पार्टी के समाजवादी क्या लग रहा है कि यहाँ से मजबूती समाजवादी रहेगी? हाँ यही है, बच्चे भी पास हमारी तरफ से यही है। अब कोई भी आ जाए वो अलग बात है दूसरी। अच्छा, यानी आप लोगों का रुझान है कि अगर समाजवादी का कोई भी कैंडिडेट होगा आप उसको हाँ जिताएंगे? उसकी तरफ, हम तो उसकी तरफ ही जाएंगे। हालांकि प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जब घोषित हो जाए। क्या लग रहा है? इस टाइम अखिलेश यादव अखिलेश यादव बिल्कुल है मजबूती क्या? बिल्कुल मजबूती, जिता के मानोगे? बिल्कुल जीतेंगे उसे। अच्छा, लग रहा है कि अखिलेश यादव जी बिल्कुल अखिलेश यादव जीतेगा यहाँ से। अच्छा, हम अखिलेश के साथ हैं, अखिलेश के साथ हो उपचुनाव में भी? बिल्कुल। अच्छा जी, योगी जी का नहीं मामला समझ में आया? योगी जी के राज में थोड़ा काम ऐसी हो रहा, काम नहीं है। ऐसे लगे जो माफिया थे, भू माफिया ये थे, सब बेचारे गरीब हैं, ये तो अभी आए हैं काम करके। काम खत्म है, काम पे नहीं जा रहे। कह रहे पत्थर की गीता। कारोबार बिल्कुल ना। कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए अच्छा, इस आदमी को, 3 महीने। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? नाम शकील है जी। शकील जी। अच्छा शकील भाई, उपचुनाव आएंगे, उपचुनाव में क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यह है, बस अपने इसमें चांद दिखाई दे रहे अखिलेश यादव के। हैं? अखिलेश यादव जी। यानी लग रहा है कि उपचुनाव में अखिलेश यादव जी पार हो जाएंगे क्या? जी पार है, हैं? जी पार है बिल्कुल। अरे योगी जी भी तो मजबूती से हैं। योगी जब से पहले दावा कर रहे हैं 400 का पार, 200 भी न कर पाए। अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से ज्यादा लिया है। हाँ तो ठीक है, आपको तो ला पाए। आपके भी आगे ज्यादा। आपका तो 400 का दावा कर रहे थे पार का। अरे तो राहुल तो 99 पे ही रह गए। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश के साथ हो क्या है अखिलेश जी में ऐसा? बस सबका साथ सबका विकास उनको। सबका साथ सबका विकास तो भाजपा का नारा है। अजी इनका नारा होता तो कभी को हो जाता। जो आप कह रहे हो मकान दिए, मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है जो मकान दिए, दुकान दी, वो तोड़ भी दिए। अगर अखिलेश यादव जी आएंगे सबको साथ लेके चलेंगे ना। अब यहाँ पर योगी जी हैं कि एक तरफा ही देखते हैं, वो दूसरी तरफा नहीं देखते हैं। कह रहे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो कहाँ है सबका साथ सबका विश्वास? किस जगह बताओ ना, क्या ऐसा करा है सबका साथ सबका विश्वास है? किसी चीज़ में बोलते नहीं है वो। अगर कोई मुस्लिम के साथ कुछ हो जाए बोलते नहीं है। अभी देखा जाए कावड़ियों ने इतनी गाड़ियाँ पलटी, किसके घर पर बिल्डोजर चला है? किसके घर पर बिल्डोजर चला है? क्या कावड़ियों ने उन्हीं की तो गाड़ियाँ पलटी होगी, कावड़ियों पर कार्रवाई हुई होगी। कहाँ ये कार्रवाई दिखाई भी तो ना है किस पर ये कार्रवाई होती दिखाते। तो लग रहा अखिलेश जी आएंगे तो अखिलेश जी मजबूत। मैं क्या, वो जनता कह रही है अखिलेश जी आएंगे, वो तो दिख ही गया इस बार। वो जनता कह रही है ना, मैं थोड़ी। सीट है अखिलेश जी की? अखिलेश जी की सीटें तो बहुत आई होंगी, 45 आई है। कहाँ से? यूपी से। यूपी में तो 45 ना 43 सीट आई है, जो मैंने आंकड़ा देखा है मैंने। तो ये तो जनता कह रही है ना, योगी तो गए आपकी। योगी तो गए बिल्कुल। वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, जनता कह रही है ना। वो तो कह रहे योगी आ रहे हैं वापसी। नहीं आ रहे ना वापसी, अब नहीं आ रहे। नहीं, अब क्या अखिलेश जाएंगे फुल बहुमत से, एकदम फुल बहुमत से 27 में। अच्छा जी। देखिए यूपी का उपचुनाव आखिर 27 पर भी लोग बात कर रहे हैं। जी नमस्कार,
क्या नाम है आपका? इस्माइल खान। इस्माइल खान। नेताजी जी नेताजी बोल रहे हैं देखो। जी 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 अच्छा नेताजी ये बताइए क्या माहौल है इस बार उपचुनाव में? उपचुनाव में गठबंधन अगर गठबंधन नहीं हो पाया फिर? गठबंधन परमानेंट है। अरे परमानेंट कहाँ है गठबंधन? गठबंधन परमानेंट है। 15 तीसरी योजना में विपक्ष को नेता मिला है। लीडर अपोजिशन नहीं था, इसलिए फूली फूली चुग रहे थे। अब क्या मिल गया? हरियाणा में चुनाव हो रहा है नेताजी, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, कहाँ गठबंधन कहाँ रह गया? वो सीटों का बंटवारा यहाँ भी कांग्रेस लड़ी है, समाजवादी लड़ी है, तो सीटों का बंटवारा। लेकिन वहाँ पर तो हरियाणा में तो कह रहे हैं आम आदमी भी लड़ेगी वहाँ पे अपना चुनाव, तो यहाँ भी तो लड़े हैं सपा और कांग्रेस। तो सीटों का इंडिया गठबंधन तो समाजवादी का, कांग्रेस का, ये कहो राहुल का और अखिलेश भैया का गठबंधन, आप इंडिया गठबंधन में उसमें क्या यहाँ कोई आप समाज पार्टी का आदमी कैंडिडेट था? यहाँ क्या ओवैसी का कैंडिडेट? बसपा भी यहाँ पर उतारेंगी इस उपचुनाव में, ओवैसी भी उतार सकते हैं। हमारे गठबंधन में नहीं है। इस उपचुनाव में आपका चंद्रशेखर रावण भी आप सुनिए, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जितने भी कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। गठबंधन के प्रत्याशियों को हराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। वो तो कह रहे समाजवादी बी टीम है, अखिलेश यादव जी के लिए कुछ करती नहीं है पार्टी, अखिलेश यादव जी को खुला छोड़ रखा है। एक उपलब्धि बताएं, बहुजन एक उपलब्धि बताए हमारे लिए। तो लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट आएगा तो झटका तो लगेगा आपको भी। हमको क्यों झटका लगेगा? वो तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ हैं। तो वो अपना वोट नहीं काटेगी, दलितों का वोट ले जाएगी, आधे मुसलमानों का वोट ले जाएगी। दलितों का वोट काट के ही तो अमरोहा की सीट हार गए 18,000 से। दानिश अली जो चुनाव हारे हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो कैंडिडेट थे मुसाहिद बाबू डासने वाले, उनकी वजह से दानिश अली हारे हैं। इन्होंने गठबंधन समाजवादी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने के लिए इन्होंने ये किया है। ये इतना मजबूत इस गठबंधन को समझ रहे हैं क्या? ये गठबंधन आपको लगता है कि ये दूरदर्शिता दिखाएगा, ये गठबंधन 27 में भी नजर आएगा, या 27 आते आते अखिलेश जी कहेंगे नहीं हम तो अलग लड़ेंगे, कांग्रेस कहेगी हम तो अलग लड़ेंगे? 27 से पहले गठबंधन सरकार बन चुकी होगी केंद्र में। 27 आने से पहले 24 का चुनाव हुआ नेताजी, आप कैसी बात कर रहे हो? 24 के चुनाव में मोदी प्रधानमंत्री बन गए ना। राहुल गांधी का सपना ही टूट गया। सपना नहीं टूटा है, वो इस स्थिर सरकार लाएंगे। ये ब्लैकमेलिंग की सरकार है, ब्लैकमेलिंग की सरकार है। नीतीश कुमार और आपके चंद्रबाबू नायडू, उनका जो बेस वोट है वो मुसलमानों के मसीहा बनने की बात करते हैं। उधर उन्होंने दूसरी पार्टी से हाथ मिला लिया है, तो वो कहाँ मुसलमानों के हितैषी हैं? बिहार के अंदर मुसलमान की कंधे पे बैठ कर नीतीश कुमार आए थे, उन्होंने उन तो पलटू राम कहे जाते हैं। उन्होंने कितनी बार ये कहा है कि हम कहीं भी जाएं लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर नीतीश कुमार को तो आप ले लोगे ना, जब आप कह रहे हो कि राहुल गांधी स्थायी गवर्नमेंट आप बनाने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बिना कैसे स्थायी गवर्नमेंट बनेगी? चंद्रबाबू नायडू के बिना कैसे राहुल गांधी जी स्थायी गवर्नमेंट बना लेंगे बताइए? वे अपने ही कर्मों से सरकार गिर जाएगी, किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। ये जो स्पेशल पैकेज दिया गया है इस बजट में, पूरे हिंदुस्तान का बजट काट के केवल 2 स्टेट को बजट दिया गया है। ये सरकार बचाओ बजट था, सरकार बचाने के लिए सरकार बचाओ बजट था ये। क्या लग रहा है उपचुनाव में तो 10 सीटों पे सबकी नजर है? 10 सीटों पे गाजियाबाद कांग्रेस जीतेगा, गठबंधन समाजवादी कांग्रेस। अगर दोनों प्रत्याशी अलग अलग कहने के हम भी लड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। शर्मा कहेगी मैं कांग्रेस से लड़ूंगी और समाजवादी का भी कोई प्रत्याशी आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि गठबंधन का कैंडिडेट होगा, सिंबल कांग्रेस का हो चाहे सिंबल समाजवादी का हो, गठबंधन का एक ही प्रत्याशी होगा, निश्चित रूप से जीतेगा। चलिए देखिए आखिरकार गठबंधन अब की बार हाँ देखिए इधर आ गए सर जी, क्या लग रहा है अब की बार क्या नजर आ रहा है? देखो अभी चुनाव की सरगर्मियाँ बनी नहीं है अभी, लेकिन विपक्ष जो देख रहा है मुंगेरी लाल के सपने हैं। यहाँ जो शेर और बकरी एक ही घूंट पर पानी पी रहा है, कानून का राज है। अब ये सपने देखने आएगी, इन्होंने 7 में कहा सपने कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर 12 में कहा, फिर 17 में कहा, फिर 19 में कहा, फिर 22 में कहा। एक्चुअली क्या है, कन्फ्यूज हैं अभी, विपक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए ये भाजपा जो है शिखर पर पहुंची हुई है। विपक्ष इतना मजबूत हो गया 27 में अब की बार भाजपा जा रही है? नहीं, ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं। क्या कह रहे हैं तो कब से कह रहे हैं।
उपलब्धि बताएं मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या उन्होंने बताओ। ये अखिलेश यादव रहनुमा नहीं बताते आपको मुसलमानों को? नहीं, रहनुमा हम तो हुजूर को मानते हैं अपना, अल्लाह के रहमत से हिंदुस्तान में कमाओ बेटा जो मुसलमान है अपने हाथों से कमा के धरती का सीना। योगी जी में क्या नजर आ गया? योगी जी में ऐसा क्या? सीना चीर करके वो अपने रखी की रोटी निकालता है, मालिक से लेता, सबसे कमाओ, सबसे मेहनती बेटा यहाँ का मुसलमान जो है वो है। लेकिन आज जो है सियासत को जो दूसरे रूप दिया जा रहा है उससे बड़ी चीज़ पहुँचती है, बड़ा दिल दुखता है उससे। वो एक बहुत केंद्र बिंदु है, ये सच्चाई है। अच्छा, आज टारगेट किया जा रहा है। ये बताइए, वो तो कह रहे हैं योगी सरकार में टारगेट किया जा रहा है। योगी जी ने क्या उपलब्धि? योगी जी की उपलब्धि गिनवा दो। योगी तो बुलडोजर चलवा रहे हैं, कहा जा रहा है ऐसा। नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अमन चैन को बर्बाद करते हैं, जिन्हें झोंपड़ी में बैठा हुआ मुसलमान भी बांग्लादेशी नज़र आता है, उसको बहुत टाइट कर दिया गया है। वो सब नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जैसे सरकार का नारा है उसको अपने काम करना चाहिए। तो उसके लिए एब्सोल्युटली राइट। क्या लग रहा है आपकी बार उपचुनाव में नजर आ रहा है कि सरकार आ रही है? योगी जी जो कह रहे हैं कि अखिलेश जी जो कह रहे हैं, दोनों में से क्या नजर आ रहा है? योगी जी जीत पाएंगे 10 सीटें? क्योंकि उनके लिए भी ये नाक की लड़ाई है इस बार। देखो, हर चुनाव एक नाक की लड़ाई होता है। प्रधानमंत्री चुनाव से लेकर के और लोकसभा का पार्लियामेंट प्रथम नागरिक की जो रिपोर्ट है वहाँ का भी जो है चुनाव होता है। जनता जनार्दन का यही तो अधिकार है आदमी के पास। अगर इसको सही तरीके से मोटिवेट किया जाए तो जनता जनार्दन का ये वोट का ही अधिकार अपना है। और अभी तो चुनाव इनका कैंडिडेट ही नहीं है कि कौन है। जीत के दावे पहले कर देते हैं। तो अभी भाजपा का भी नहीं है? नहीं, वो अंदर चल रहा है, वो बताने का नहीं है। अभी हमारा सब कुछ तय हो चुका है। अच्छा, चलिए देख सकते हैं आप जनता की अपनी राय। हालांकि कौन यहाँ पर बाजी मारेगा? 17 में यहाँ से भाजपा जीती, 22 में यहाँ से भाजपा जीती, 24 तक यहाँ पर विधायक अतुल गर्ग रहे, 24 में सीट खाली हो गई। उसके बाद उपचुनाव इस सीट पे होना है। लेकिन यहाँ के बाशिंदे आखिर क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है इस उपचुनाव को लेकर? वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद इस्लाम नगर से।